नमस्कार, जय माता की। और आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन अगर नए जो जुड़े हैं वो दर्शक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि संगीत की जानकारी आपको चाहिए और आप लगातार इसमें वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपसे बस ये निवेदन है कि आप जो है हमारे चैनल को जरूर देखते रहें। और आज हम बताने वाले हैं कि ये सुरतियाँ क्या होती हैं। हालांकि बड़ा ही ये गंभीर विषय है। गंभीर मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि इसके विषय में चर्चा करने के लिए हमारी तो खैर कोई भी साथ नहीं है, हमारी कोई औकात भी नहीं है, लेकिन सुरतियों की चर्चा करने के लिए बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, धुरंधर हैं, वो भी संकोच करते हैं कि कैसे चर्चा की जाए। और ये मामूली बात नहीं है सुरतियों के बारे में बात करनी, लेकिन जितना भी हमने गुणीजनों से सीखा है और पुस्तकों में पढ़ा है, उस आधार पे हम आपको बताना चाहेंगे। और ये बताना चाहेंगे कि जो सुरतियां हैं संगीत की, उसमें सुरतियों में और हमारी जो आजकल की जो ट्यूनिंग है, जो 440 ट्यूनिंग है, ये उन ट्यूनिंग में डिफरेंस क्या है, बस हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसे मान लो आप का ये सा है, जब सुरतियों के बारे में जाएंगे तो पुराने जितने हारमोनियम हैं वो एक सुर चढ़े हुए हैं, ये सुर यहाँ पर होता है, यानी डी नोट का सा है। और आजकल क्या है कि जो हारमोनियम है वो ये यहाँ से आपका पहला सा, पहला काला, और लेडीज़ के लिए चौथा काला, यानी जी सारो। तो इसमें क्या है कि जो संगीत का जो क्षेत्र है उसके हिसाब से यह है, बताया गया है कि जो सा है हमारा, उसमें 4 सुरतियां हैं। मतलब सा को जो है 4 जगह हम गले से डिवाइड कर सकते हैं। अब कितना मुश्किल काम है। जो एक हमारा जो सा है, जो ये इसमें सेट है हारमोनियम में, इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर हम कम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो हम ही अलग हो जाएंगे स्केल से, और सुनने वाला कहेगा बोले ये तो जो है बेसुरा हो गया, इसका तो सा ही नहीं मिल रहा हारमोनियम में। और जो तानपुरा होता है, तो तानपुरा लगा करके जो है उससे जब रियाज करते हैं तब जाकर के सुरतियां हम दिखा सकते हैं, हारमोनियम के अंदर नहीं दिखा सकते। हारमोनियम में अगर सुरती दिखाने का प्रयास करेंगे तो हम बेसुरे हो जाएंगे, या फिर आपका हारमोनियम सुरती ट्यूनिंग हो। अब सुरती ट्यूनिंग के लिए अगर ये सुरती के हिसाब से अगर ट्यून कर दिया गया तो आप कॉर्ड नहीं बजा पाएंगे, केवल आप लीडिंग बजा पाएंगे। जैसे सा 4 सुरतियों में अगर एक सुरती हमने इसको उतार दिया और बाकी हमने माँ को या पा को नहीं उतारा, तो जब भी हम इसका कॉर्ड मैच करेंगे तो आउट बताएगा। तो जो अनाड़ी व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है सुरती के बारे में, वो कहेगा हारमोनियम बेसुरा है। तो सा में, माँ में, पा में, यानी षड्ज मध्यम पंचम, इसमें 4-4 सुरतियां, और बाकी सब में जितने भी स्वर हैं, रे गा धा नी, इसमें 2-2 सुरतियां, कोमल रे की अलग हैं तो, और शुद्ध की अलग हैं। जैसे अगर मान लो आप राग यमन गा रहे हैं, राग यमन में जैसे तीव्र मध्यम ये है, आप पहले काले से अगर सा मानते हैं तो ये आपका तीव्र मध्यम हो गया। तीव्र मध्यम इसमें जो है ये राग के हिसाब से नहीं है। ये तीव्र मध्यम जो है वो यमन के अंदर जो कल्याण राग है हमारा, यमन जो है वो मुस्लिम देश है, उन्होंने यमन इसको जबरदस्ती बना दिया, उस थाट का बना दिया। वैसे ये हमारा प्राचीन जो है वो कल्याण राग है, और कल्याण थाट का ही जो कल्याण राग है उसमें तीव्र मध्यम लगता है, जो प्राचीन नाम है। अब आजकल क्या है वो आजकल वाले जाने। तो तीव्र मध्यम जो है वो यमन में या कल्याण में, दोनों में किसी में भी, इसमें चढ़ा हुआ लगता है मध्यम, अति तीव्र मध्यम लगता है।
गंधार है, जैसे आप राग बाहर गा रहे हो या दरबारी गा रहे हो, तो उसके अंदर जो गा जो लगेगा, गंधार लगेगा, वो अति कोमल गंधार लगेगा। तो ये तो हुई सुरतियों की बात, इसके विषय में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हम अब आपको ये बताते हैं कि जो हारमोनियम की जो सुरतियां हैं, जैसे हमने आपको बताया कि सा के अंदर 4 सुरती है, लेकिन ट्यूनिंग के मेथड के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर पॉइंट कह लीजिए या सुरती कह लीजिए, इसमें 26 पॉइंट मान लीजिए आप, 26 सुरती। अब कितना मुश्किल काम है, अगर ये सा है, 4 जगह तो डिवाइड करना मुश्किल है, लेकिन इसको अगर 26 जगह डिवाइड कर दिया जाए, यानी अगर सा जो है 26 की जगह अगर कोई 25.5 पॉइंट भी अगर ट्यून किया हुआ है, तो वो कभी भी तानपुरे से मैच नहीं करेगा। ध्यान देने की ये बात है, और ये बहुत गहराई की बात है। ये बहुत जो अच्छे काम करने वाले हैं, अच्छे ट्यूनर हैं, जो पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस चीज़ों को समझते हैं। अगर सा जो है वो 26 पॉइंट की जगह 25.5 हो गया और माँ पूरा 26 है, तो ये कॉर्ड मैच नहीं करेगा, बेसुरा बताएगा। अब ये काम मीटर से नहीं हो सकता, ये काम के लिए कान चाहिए। कान जितना सुरीला होगा उतना मध्यम पंचम मिला करके ट्यूनिंग करने वाला कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हमारा ये मीटर है, इसको हमने ऑन किया। अब देखिए ये 440 है। अब हम आपको लाइव एक चीज करके दिखाते हैं, ये कोई भी चैनल वाला आपको दिखाएगा नहीं, ना आपको बताएगा। अगर आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ बजाने गाने वालों के लिए नहीं है, जो टेक्नीशियन हैं, जो काम करते हैं, हारमोनियम की ट्यूनिंग करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा सबक है। और ये ज्ञान ऐसे ही नहीं मिला है, कम से कम 25 साल हो गए हमें इस लाइन में, और अभी भी हम अधूरे अपने आप को मानते हैं। ये देखिए, ये इसमें 440 पे जैसे आपका ये सी शार्प बोल रहा है। अब हम इसको 440 और प्लस हम इसको 26 कर देते हैं, तो कितना हो गया? 466। चलिए करते हैं। अब ये देखिए, हमने इसको किया है 466, यानी 40 में अगर आप 26 पॉइंट प्लस करेंगे तो हो जाएगा 66, यानी 466। ठीक है जी। अब देखिए हमने 466 किया है। अब देखिए, जब हमने इसको बढ़ाया, अब ये सी नोट दिखा रहा है। फोर 466 करने पर भी ये ग्रीन लाइट जल रही है, और जब ये 440 था तब भी इसकी ग्रीन लाइट जल रही थी। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जैसे ये है, अगर कोई भी सुर देखिए और देख लीजिए, अगर ये पूरा, अगर ये ट्यून नहीं होता, अगर इसमें एक पॉइंट का भी, अगर एक श्रुति का भी अगर डिफरेंस होता, श्रुति हम इसलिए कह रहे हैं कि पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, श्रुति तो फिर भी छोटी होती है, लेकिन पॉइंट जो है ना, अब ये लगाइए कि जैसे एक स्वर में हमने सा में आपको बताया था, या पंचम में, षड्ज पंचम में, इनमें 4-4 श्रुतियाँ जो हमने जो गुणीजनों से सीखी हैं और जो पुस्तकों में पढ़ी हैं। अब इसमें एक स्वर के अंदर 66 आपका ये जो पॉइंट हमने आपको बताए थे, यानी 26 पॉइंट, 26 पॉइंट का एक स्वर है। अगर आप इस स्वर को जब आप मीटर में देखेंगे, जो हम समझाना चाह रहे हैं उसे आप समझने के प्रयास कीजिए। जैसे सा है, अगर ये 466 की जगह पर मान लो ये 440 की जगह 450 होता, 455 होता, तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जब 26 पॉइंट का एक स्वर होता है, अगर उसमें 13 पॉइंट चढ़ा आ रहा है, यानी 40 में अगर 13 आप जोड़ेंगे तो आपका होगा 53, यानी 450 और 4, यानी 454।
453 यानी 13 दूनी 26 यानी 13 पॉइंट आपका चढ़ा हो, तो इसका मतलब आधा सुर आपका है। तो इसी हिसाब से जितना आपका चढ़ाव होगा वो कैलकुलेशन जिसको आती है वो ही इसको एग्जैक्ट ट्यून करके 440 में मिला सकता है। जिसको यही अंदाजा नहीं है कि हमारा जो स्वर है वो कितना चढ़ा हुआ है, एक सुर चढ़ा है, आधा सुर चढ़ा है, पौना सुर चढ़ा है, यानी 440 के बाद में अगर उतरा है तो कितने पॉइंट उतरा है, और ये चढ़ा हुआ है तो कितना चढ़ा हुआ है, 4 पॉइंट चढ़ा है, 8 चढ़ा है, 10 चढ़ा है, 20 चढ़ा है, कितना चढ़ा हुआ है। और जितना ये रीड ऊंचा है, चढ़ा हुआ स्वर है, वो उसमें स्वर में इतनी जान है जो वो घिस करके एग्जैक्ट आ जाएगा। कभी पता चले कि वो चढ़ा हुआ है 15 पॉइंट और हम घिसते रहे, घिसते घिसते वो 5 पॉइंट उतरा, उसके बाद रीड ही खत्म हो गया। तो ये सब टेक्निकल के लिए बातें हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर ये मीटर आपके पास में है तो आप ये जान सकते हैं कि हमारा हारमोनियम कितना चढ़ा हुआ है और ये क्या ट्यून हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए और वो हमारे पास अगर नहीं होगी तो हम कहीं से भी उसको उपलब्ध करके अरेंज करके आपके लिए लेकर के आएंगे। और हम चाहते हैं कि संगीत के बारे में जितनी जागृति हो सके, जितना लोग जान सकें, ये हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है। और ये इसका जो विस्तार से जो प्रमाण मिलता है वो हमारे सामवेद में मिलता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें संगीत के बारे में अगर जानकारी हो जाए तब हमें पता चलेगा कि हमारे देवी देवता, हमारी माता सरस्वती हमारे ऊपर कितनी बड़ी मेहरबान है, उन्होंने कितनी हमारे ऊपर कृपा कर रखी है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।